प्रस्तावना। मेरा नाम आरव है। मैं अहमदाबाद के एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। नवरात्रि हमारे यहाँ सिर्फ त्योहार नहीं, बल्कि एक उत्सव है। सजावट, ढोल, रंग-बिरंगे कपड़े और सबसे ज्यादा गरबा। हर साल मैं देखता था कि मोहल्ले की लड़कियां चनियाचोली पहनकर, झूमर जैसे झुमके डालकर गरबा खेलती तो पूरा पंडाल उनकी ऊर्जा से जगमगा उठता। मैं भी पंडाल जाता, पर सिर्फ देखने। मेरे दिल में हमेशा एक छुपा ख्याल उठता था, काश मैं भी उन जैसा सजा संवर कर गरबा खेल पाता। पर ये ख्याल मैं कभी किसी से कह नहीं पाता था। डर था, लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, पापा नाराज होंगे। लेकिन उस साल नवरात्रि मेरे लिए कुछ अलग लेकर आई थी। नौरता एक पहला दिन। घर के आंगन में माँ दुर्गा की मूर्ति सजा रही थी। दीवारों पर झालरें लटक चुकी थी और गली-गली में गरबे की तैयारियां हो रही थी। मेरी बहन नैना और उसकी सहेलियां तैयार हो रही थी। नैना ने लाल पीले रंग का चमकता चनियाचोली पहना, हाथों में चूड़ियां डाली और चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया। जब उसने आईने में खुद को देखा तो खुशी से झूम उठी। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। शायद मेरे चेहरे के भाव पढ़कर ही उसने हंसते हुए कहा, क्यों भैया, ऐसे क्या देख रहे हो? अगर तू लड़की होता ना, तो तुझ पर भी ये चनियाचोली खूब जंचता। मैं हकबकाकर हंस पड़ा, पर अंदर से कुछ चुभा भी। उसकी बात मजाक थी, पर मेरे दिल को जैसे सच लग गई। शाम को सब तैयार होकर पंडाल गए। मैं भी जीन्स और टी-शर्ट पहनकर चला गया। पंडाल में ढोल की थाप गूंज रही थी। ढोल बाजे, ढोल बाजे। लड़कियां गोल गोल घूमकर ताली और डांडिया बजा रही थी। मैं एक कोने में खड़ा देख रहा था। दिल कह रहा था, क्यों नहीं तू भी शामिल हो जाता? लेकिन ऐसे लड़कों के कपड़ों में कभी नहीं। उस रात बिस्तर पर लेटा तो वही ख्याल बार बार आ रहा था। अगर मैं लड़की बनकर गरबा खेलता, तो कैसा लगता? क्या मैं सच में भीड़ में खो पाता? क्या कोई पहचान लेता? दिल में हल्की सी धड़कन थी, और शायद एक नई यात्रा की शुरुआत भी। नौरता 2 पहली कोशिश। दूसरे दिन शाम को मोहल्ले में फिर वही चहल पहल थी। ढोल की थाप, लाइटों की जगमगाहट और रंग-बिरंगी भीड़। लेकिन मैं फिर से उसी तरह कोने में खड़ा बस देखता रह गया। दिल में कसक थी, काश मैं भी उनके बीच होता। उस रात घर लौटकर मैं बार बार आईने में खुद को देखता रहा। बहन नैना गरबा खेलकर थक गई थी, कपड़े बदलकर सो गई। उसका चनियाचोली, दुपट्टा और चूड़ियां अलमारी पर रखे थे। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे उसकी चुन्नी उठाई। वो रेशमी चुन्नी मेरे कंधों पर रखते ही जैसे एक अजीब सी सिहरन हुई। आईने में देखा तो अचानक लगा, ये मैं हूँ या कोई और? फिर मेरी नजर चूड़ियों पर पड़ी। मैंने कांपते हाथों से उन्हें पहना। चूड़ियों की छन छन की आवाज कानों में पड़ी तो दिल की धड़कन और तेज हो गई। जैसे कमरे में एक अजीब सी जादुई हवा बहने लगी हो। मैं हल्के कदमों से घूमने लगा, जैसे गरबे की ताल पर चल रहा हूँ। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में चमक। पर तभी ख्याल आया, अगर कोई देख ले तो? डर के मारे मैंने जल्दी से चूड़ियां उतारी और चुन्नी वापस रख दी। लेकिन उस एहसास ने मेरे दिल में एक चिंगारी जला दी थी। अब मैं जान चुका था कि मेरे अंदर की एक चाहत मुझे रोक नहीं पाएगी। अगली सुबह नैना कमरे में आई और हंसते हुए बोली, भैया, तूने कल मेरी अलमारी से कुछ छेड़खानी तो नहीं की? मैं घबरा गया, नहीं, क्यों? वो मुस्कुराई, झूठ मत बोल। मैंने देखा था, तेरी आंखों में वो चमक।
तू सच में लड़की बनकर देखना चाहता है न? मेरी चुप्पी ही जवाब थी। नैना मेरे पास आकर बोली, डर मत, मैं तेरी मदद करूंगी। नवरात्रि है ना, शक्ति की पूजा होती है। शक्ति के सामने तू अपने असली रूप को क्यों छुपाए? उसकी ये बात मेरे कानों में जैसे घंटियों सी गूंज गई। मैं पहली बार समझ रहा था, मेरे अंदर कुछ नया जन्म ले रहा है। नोरता 3 रूपांतरण की शुरुआत। तीसरे दिन सुबह से ही मेरा मन अजीब सी बेचैनी में था। कल रात नैना ने जो कहा था, उसकी गूंज मेरे दिल में बार बार उठ रही थी। तू सच में लड़की बनकर देखना चाहता है न? शाम को नैना फिर तैयार हो रही थी। उसने हरे रंग का नया चनियाचोली निकाला, कानों में झुमके डाले और गालों पर हल्का सा ब्लश लगाया। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे देख रहा था। वो मुस्कुराई और बोली, आज तेरा नंबर है भैया। मैं हक्का बक्का। का किस बात का नंबर? वो पास आकर बोली, तुझे लड़की बनाकर दिखाने का नंबर। चल बैठ। मेरे पाँव कांप रहे थे। दिल धड़क रहा था, अगर कोई देख ले तो, अगर पापा आ गए तो। पर उत्सुकता डर से कहीं बड़ी थी। पहला मेकअप। नैना ने मुझे कुर्सी पर बिठाया और अपनी मेकअप किट खोली। सबसे पहले उसने मेरे चेहरे पर हल्का सा फाउंडेशन लगाया। फिर काजल की पतली रेखा आंखों में खींच दी। आईने में देखा तो मेरी आंखें और गहरी लग रही थी। फिर होंठों पर हल्की गुलाबी लिपस्टिक। मैंने घबरा कर कहा, नैना, ये सब अजीब लग रहा है। वो हंसकर बोली, तू देख, जब पूरा होगा तो खुद पहचान नहीं पाएगा। कपड़ों का जादू। उसने अलमारी से अपना गुलाबी पीला चनियाचोली निकाला। धीरे धीरे उसने मुझे पहनाया। कमर पर दुपट्टा बांधते ही जैसे मेरे पूरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई। मैंने हाथ उठाए तो चुन्नी झूलने लगी। पाँव हिले तो घाघरे की झालर छन छन करती। फिर नैना ने मेरे कानों में झुमके पहनाए, हाथों में चूड़ियां और पैरों में पायल। अब जब मैंने आईने में देखा तो मुझे लगा जैसे सामने आरव नहीं, बल्कि कोई आरवी खड़ी है। बालों में गजरा, माथे पर बिंदी और होंठों पर हल्की मुस्कान। मेरे मुंह से खुद ब खुद निकला, ये मैं हूं। नैना ने ताली बजाकर कहा, हाँ, मेरी प्यारी बहन आरवी। पहला डांस मूव। नैना ने मुझे गरबे के 2 डांडिया थमाए और बोली, चल थोड़ी प्रैक्टिस कर। ढोल की थाप स्पीकर पर बज रही थी। मैंने झिझकते हुए डांडिया घुमाए। शुरू में ऑकवर्ड लगा, पर जैसे जैसे कदम ताल से मिलने लगे, एक अजीब सी आजादी महसूस हुई। चूड़ियों की छनक, पायल की झंकार और चुन्नी का लहराना, ये सब मेरे लिए बिल्कुल नया, लेकिन बेहद अपना सा था। उस रात जब मैं सोने गया तो आईने में आखिरी बार खुद को देखकर दिल में सिर्फ एक ख्याल था, अब मैं सिर्फ आरव नहीं हूँ, अब मेरे अंदर आरवी भी है। नोरता 4 पहली बार गरबा पंडाल। चौथा दिन। शाम होते ही ढोलन गाड़ों की गूंज पूरे मोहल्ले में फैल गई। हर तरफ लड़कियां रंगबिरंगे चनियाचोली पहनकर सजी थी। लड़के कुर्ता पायजामा और कंधे पर दुपट्टा डाले ताल से ताल मिला रहे थे। नैना मेरे पास आई और बोली, चलो बहन आरवी, आज तुझे पंडाल ले चलते हैं। मैं डर गया। नैना, पागल हो गई है क्या? अगर किसी ने पहचान लिया तो? वो आंख मारकर बोली, अरे, तुझे तो खुद तेरी परछाई भी नहीं पहचान पाएगी। चल, देख ले दुनिया को अपने नए रूप में। पंडाल में प्रवेश। मैंने गुलाबी नीला चनियाचोली पहना था, पैरों में पायल, कानों में लटकते झुमके,
माथे पर गोल बिंदी और चुन्नी का पल्लू सिर पर टिकाए मैं कांपते कदमों से बाहर निकला। जैसे ही हम पंडाल पहुंचे, रोशनी और ढोल की थाप ने पूरा माहौल जीवंत कर दिया। लोग नाच रहे थे, हंस रहे थे, तालियां बजा रहे थे। मैंने गहरी सांस ली और भीड़ में उतर गया। दिल धड़क रहा था, कोई पहचान लेगा, कोई हंस देगा। पर आश्चर्य, सब मुझे एक साधारण लड़की की तरह ही देख रहे थे। किसी ने शक तक नहीं किया। पहला गरबा अनुभव। ढोल पर बीट शुरू हुई, ढोल बाजे, ताली बाजे। नैना ने मेरा हाथ पकड़ा और गोल घेरे में खींच लिया। शुरुआत में मेरे कदम कांप रहे थे, डांडिया हाथ में लेकर घुमाना अजीब लग रहा था। पर धीरे धीरे जैसे ही ताल मेरे पांवों में उतरी, मेरा डर पिघलने लगा। मेरे घाघरे की झालर हर घूम में लहराती, चुन्नी बार बार उड़कर मेरे चेहरे को छू जाती। चूड़ियां छनकती, पायल झंकारती और भीड़ के बीच में खोती चली गई। उस पल मैं भूल चुकी थी कि मैं आरव हूं। वो रात मेरी थी, सिर्फ आरवी की। अचानक एक मोड़। गरबा खेलते खेलते मेरी नजर सामने खड़े एक लड़के पर पड़ी। वो मुझे बड़ी गहरी निगाहों से देख रहा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे उसे मेरी सुंदरता ने बांध लिया हो। मेरे कदम रुकने लगे, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या वो मुझे पहचान गया? नैना ने कान में फुसफुसा कर कहा, घबराना मत बहन, आज तूने सबका दिल जीत लिया है। उस रात जब मैं घर लौटी तो मन में सिर्फ यही गूंज रहा था, ये दुनिया मुझे लड़की मान रही है और मैं भी अब अपने आप को लड़की मानने लगी हूं। नौरता 5 आत्मविश्वास। 5वां दिन। अब तक का सफर मेरे लिए किसी सपने जैसा था। पहली बार लड़की के रूप में गरबा खेलने का अनुभव अभी तक दिल की धड़कनों में बसा हुआ था। कल रात की वो तालियां, वो नजरें, सब मुझे भीतर से बदल रही थी। सुबह नैना मेरे पास आई और बोली, बहन आरवी, अब तू आधे मन से मत जी। आज तुझे नए कपड़े दिलवाने हैं। मैं चौंकी। नए कपड़े? मतलब चनिया चोली? वो हंसकर बोली, हाँ, जब खेलना है तो सही तरीके से। तुझे अब अपनी पहचान बनानी होगी। बाजार की सैर। शाम को हम दोनों बाजार गए। दुकानों पर रंग-बिरंगे चनियाचोली टंगे थे, कहीं चमचमाती झालरें, कहीं झूमरदार दुपट्टे, कहीं कढ़ाईदार घाघरे। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, आपके लिए कौन सा रंग निकालूं? मैं चौंक गई, उसने मुझे सचमुच लड़की समझा। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। नैना ने मेरी ओर इशारा करके कहा, इसे लाल सुनहरी वाला दिखाइए। मैंने जब वो चनियाचोली ट्राई किया तो आईने में जैसे आग सी जल उठी। लाल रंग की चमक, सुनहरे काम की कढ़ाई और पल्लू पर झिलमिलाते सितारे। मैं खुद को निहारती ही रह गई। नई पहचान। घर लौटकर नैना ने मुझे पूरी तरह सजाया। बालों में गजरा, माथे पर बड़ी बिंदी, हाथों में रंगीन चूड़ियां और पैरों में पायल। आईने में जब मैंने खुद को देखा तो मुझे पहली बार गर्व हुआ। ये मैं थी आरवी। अब कोई डर नहीं, कोई झिझक नहीं। मैंने नैना का हाथ पकड़कर कहा, अब मैं सिर्फ तेरा भाई नहीं, तेरी बहन भी हूं। उसकी आंखें भर आईं। हाँ आरवी, और तू बहुत सुंदर है। पंडाल की रात। उस रात जब मैं गरबा खेलने गई तो माहौल बिल्कुल अलग था। लोग मुझे देख देख कर मुस्कुरा रहे थे, कई तो मेरी तारीफ भी करने लगे। क्या ग्रेस है, क्या नाचती है ये लड़की। ढोल की थाप पर जब मैं गोल घेरे में घूमी तो मेरी चुन्नी हवा में उड़ रही थी।
घाघरे की झालर घूमकर चमक रही थी। भीड़ तालियां बजा रही थी और मैं अब किसी और की नजरों से नहीं, बल्कि खुद की नजरों से खुद को देख रही थी। आज पहली बार मैंने महसूस किया कि आत्मविश्वास ही असली श्रृंगार है। उस रात घर लौटते वक्त मैं सोच रही थी, अब मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। अब ये सफर मेरा है। नौरता 6 नृत्य और नजरें। छठा दिन। नवरात्रि का जोश अब अपने चरम पर था। पंडाल में रोशनी और सजावट और भी रंगीन हो चुकी थी। ढोल की थाप और डांडियों की खनक दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। आज मैं अपने नए लाल सुनहरी चनियाचोली में सजी थी। पैरों में पायल, कानों में लंबे झुमके और चुन्नी सिर पर टिकाए जैसे कोई दुल्हन सी दिख रही थी। आईने के सामने खड़ी होकर मैंने खुद से फुसफुसाया, आज आरवी सबको दिखाएगी कि असली गरबा क्या होता है। पंडाल में कदम। जैसे ही मैं पंडाल में दाखिल हुई, कई लोगों की नजरें मेरी तरफ मुड़ गईं। लड़कियां मेरे घाघरे और गहनों की तारीफ कर रही थी और लड़के बस चुपचाप देख रहे थे। ढोल पर बीट शुरू हुई। मैं नैना के साथ गोल घेरे में उतरी। डांडिया हाथ में पकड़कर जैसे ही ताल पर कदम बढ़ाए, पूरा पंडाल मेरी ओर खिंच गया। नृत्य का जादू। मेरे हर कदम पर घाघरे की झालर घूमती, चुन्नी हवा में लहराती और चूड़ियां छनकती। पायल की झंकार ढोल के साथ मिलकर मानो एक नया संगीत बना रही थी। मैं खुद को भूल चुकी थी। न कोई डर, न कोई झिझक, बस नृत्य, बस ताल, बस आजादी। लोग तालियां बजा रहे थे, मेरी ओर इशारे कर रहे थे। वो नजरें। भीड़ के बीच मेरी नजर अचानक एक युवक पर पड़ी। लंबा, गोरा, सफेद कुर्ता पहने वो मेरी तरफ देख रहा था, पर उसकी नजर बाकी लोगों जैसी नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन जब जब घूमती, उसकी निगाहें फिर मुझ पर टिक जाती। मेरे दिल की धड़कनें और तेज हो गई। क्या वो मुझे पहचान गया है? या सचमुच मुझे लड़की समझ रहा है? तालियों की गड़गड़ाहट। नृत्य समाप्त हुआ तो पूरा पंडाल तालियों से गूंज उठा। नैना ने मुझे गले लगाकर कहा, वाह आरवी, तूने तो आज सबको अपना दीवाना बना दिया। मैंने मुस्कुराकर भीड़ की ओर देखा, पर मेरा मन बार बार उसी युवक की आंखों में अटक रहा था। वो अब भी मुझे देख रहा था, जैसे उसके पास कोई अनकहा सवाल हो। उस रात घर लौटते वक्त मेरे कानों में सिर्फ ढोल की थाप नहीं, बल्कि उस युवक की गहरी नजरें भी गूंज रही थी। नौरता 7 टकराव। 7वां दिन। अब तक मैं हर रात आरवी बनकर गरबा खेल रही थी। भीड़ की तालियां, लड़कियों की तारीफ और उस युवक की गहरी नजरें, सबने मेरे दिल में एक नया आत्मविश्वास भर दिया था। लेकिन दुनिया कब किसी को चैन से जीने देती है? मोहल्ले की फुसफुसाहट। उस दिन जब मैं बाजार से नैना के साथ लौट रही थी, तो मोहल्ले की 2 औरतें बातें कर रही थी। अरे, देखा उस नई लड़की को? बड़ी सुंदर लगती है। हाँ, पर कुछ अजीब है उसमें। नजरें ठहर जाती हैं। मेरे कदम ठिठक गए। क्या उन्हें शक हो गया? मैंने चुन्नी चेहरे पर और कसकर खींच ली। घर का तूफान। रात को पापा ऑफिस से लौटे, चेहरा गुस्से से लाल था। उन्होंने मुझे और नैना को बुलाकर सख्त आवाज में कहा, ये मोहल्ले में कैसी बातें हो रही हैं? कौन है वो लड़की जो गरबा खेल रही है? लोग कह रहे हैं कि वो हमारी औलाद है। मेरे पांव से जमीन खिसक गई। मैं कुछ कह ही नहीं पाया। नैना बीच में आ गई। पापा, वो मैं और मेरी सहेलियां हैं। लोग बेवजह बातें बना रहे हैं।
लेकिन पापा ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में शक साफ झलक रहा था। माँ का साया। उस रात माँ मेरे कमरे में आई। धीरे से मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा, ये सब क्या है? अगर तू कुछ छुपा रहा है तो कम से कम मुझसे मत छुपा। मेरी आंखें भर आईं। गला रुंध गया। मैंने धीरे से कहा, माँ, मैं बस खुद को महसूस करना चाहता हूँ। गरबा खेलते हुए मुझे लगता है कि मैं सच में जी रहा हूँ। माँ चुप हो गई। उनकी आंखों में नाराजगी नहीं, बल्कि चिंता थी। पापा की दीवार। अगले दिन पापा ने सख्त लहजे में कहा, अब से गरबा खेलने जाने की जरूरत नहीं। घर में रहो। ये सब हमारे खानदान में नहीं चलता। उनकी बात तीर की तरह दिल को चीर गई। मेरे अंदर आरवी चीख रही थी, क्यों? मैं कौन सा गुनाह कर रही हूँ? मैं तो बस वो बन रही हूँ जो मैं असल में हूँ। पर मेरे होंठ चुप थे। पापा की दीवार बहुत ऊंची थी। उस रात मैंने आईने के सामने खड़े होकर खुद से कहा, क्या मैं अपने असली रूप को सबके सामने ला पाऊंगी, या हमेशा डर के पीछे छुपी रहूंगी? नोरता 8 स्वीकार्यता। 8वां दिन। नवरात्रि का रंग मोहल्ले में और गहरा हो चुका था। हर गलनुक्कड़ पर ढोल की थाप, देवी के भजन और गरबे की तालियां गूंज रही थी। लेकिन हमारे घर का माहौल भारी था। पापा की सख्त पाबंदी ने मुझे जैसे कैद कर दिया था। आईने के सामने रखे अपने चनियाचोली और गहनों को देखती तो आंखें भर आती। आरवी भीतर से चीख रही थी, मुझे बाहर जाना है, मुझे जीना है। बहन का सहारा। शाम को नैना मेरे कमरे में आई। उसने मुझे उदास बैठे देखा तो बोली, आरवी, तू ऐसे हार क्यों मान रही है? पापा की नाराजगी से ज्यादा जरूरी है तेरी खुशी। मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, पर नैना, अगर पापा को मैं पसंद नहीं आई तो? अगर वो मुझे हमेशा के लिए ठुकरा दे तो? नैना ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नवरात्रि शक्ति की पूजा का पर्व है। माँ दुर्गा हमें यही सिखाती है कि अपने असली रूप को कभी मत छुपाओ। तेरा रूप ही तेरी शक्ति है, और शक्ति को छुपाना खुद देवी का अपमान है। उसकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। माँ का आशीर्वाद। रात को माँ आई। उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा और बोली, बेटा, तू जैसा है मुझे वैसा ही प्यारा है। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर हम जीते तो शायद माँ दुर्गा भी शक्ति का रूप न ले पाती। तू डर मत। अगर तेरी बहन तेरे साथ है तो तेरी माँ भी तेरे साथ है। मैं माँ की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत के थे। पापा का मौन। पापा अब भी चुप थे। वो घर में कम बोलते, बस गंभीर निगाहों से मुझे देखते। उनकी खामोशी मुझे डराती भी थी और उम्मीद भी देती थी। शायद उनके दिल में भी कहीं ना कहीं लड़ाई चल रही थी। उस रात मैंने आईने में खुद को देखा और सोचा, अब मैं नहीं छुपूंगी। अब आखिरी दिन गरबा खेलूंगी, सबके सामने, अपनी पहचान के साथ। नौरता 9 चरमोत्कर्ष ग्रैंड फाइनल। नवरात्रि का 9वां और अंतिम दिन। पूरा मोहल्ला देवी की प्रतिमा के सामने जमा था। ढोलताशे की आवाज, घुंघरुओं की छनक और मंत्रोच्चार ने माहौल को दिव्य बना दिया था। मंच पर रंगबिरंगे चनियाचोली पहने लड़कियां नृत्य कर रही थी, और मैं पर्दे के पीछे खड़ी थी। दिल की धड़कन इतनी तेज थी जैसे सीने से बाहर कूद जाएगी। मंच पर कदम। नैना ने मुझे हाथ पकड़कर कहा, जा आरवी,
आज तुझे किसी से डरना नहीं है। आज तू खुद को दुनिया के सामने साबित करेगी। मैंने गहरी सांस ली और मंच पर कदम रखा। भीड़ की हजारों आंखें मेरी ओर मुड़ गईं। ढोल की थाप शुरू हुई और मैंने घूमकर पहला स्टेप लिया। लाल पीले चनिया की चमक, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियों की खनक। हर स्टेप के साथ मेरा डर टूट रहा था। मैं अब सिर्फ आरवी नहीं थी, मैं शक्ति का रूप थी। सबकी तालियां। जैसे जैसे नृत्य आगे बढ़ा, भीड़ तालियों से गूंज उठी। लोग मेरी ओर देखकर कहते, वाह, ये लड़की तो देवी का अवतार लग रही है। पर पापा, वो सामने की कुर्सी पर बैठे चुपचाप मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में ना गुस्सा था, ना हैरानी, बस एक गहरी सोच। पापा का निर्णय। नृत्य खत्म होते ही सब खड़े होकर तालियां बजाने लगे। मैं थकी हुई, घबराई हुई उनके सामने पहुंची। सोचा, शायद अब गुस्से में डांटेंगे। पर पापा धीरे धीरे उठे, सबके सामने मेरे पास आए, मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, आज पहली बार मैंने तुझे मुस्कुराते हुए देखा है। अगर तुझे यही रूप खुशी देता है, तो यही रूप मुझे भी मंजूर है। उनकी आंखें भर आईं। मेरे आंसू अपने आप बह निकले। मैं उनके गले लग गई। शक्ति का असली अर्थ। उस दिन मैंने महसूस किया, नवरात्रि सिर्फ देवी की पूजा नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का पर्व है। मैंने अपना असली रूप पाया और सबसे बड़ी बात, मुझे अपने पापा का आशीर्वाद मिला। समापन। इस तरह मेरी नवरात्रि का सफर पूरा हुआ। आरवी अब सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि मेरी पहचान बन चुकी थी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो या नहीं, कृपया कमेंट करना ना भूलें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।